नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वार्थ गुरुकुल में। मैं आपका मित्र विकास राठौर। नो कन्फ्यूजन ओनली सोल्यूशन। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो इस साल 10th पास आउट हुए हैं। 10th पास आउट होने के बाद सभी जानते हैं कि बहुत सारी खुशी होती है, एक अचीवमेंट सा प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार कोई जंग जीतते हैं और उसके बाद जो खुशी होती है, उसी प्रकार की खुशी एक 10th के पास आउट होने के बाद आती है। और जब रिजल्ट आता है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी खुशी होती है, क्योंकि हम 10th पास आउट हो चुके होते हैं और एक ऐसा फील होता है जैसे हम मैच्योर हो चुके हैं या बड़े हो चुके हैं। जितनी खुशी होती है उतना ही उसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाते हैं आफ्टर 10th। कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, साइंस लेना है, आर्ट लेना है या कॉमर्स लेना है। अधिकतर तो ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि घर वाले जो हैं वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कराते हैं, या मोस्टली ज़्यादातर फ्रेंड्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं कि जो दोस्त लेगा वही हम भी लेंगे। या फिर ऐसा होता है कि हम आसपास का माहौल में देखते हैं या अपने पड़ोसियों के बच्चों को देखते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट हम भी लेंगे। और कुछ बच्चों का अधिकतर तो ये भी हो जाता है कि बच्चे रिजल्ट पे डिपेंड हो जाते हैं और बोल देते हैं कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट चूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि 80+ होता है तो साइंस लेंगे और 60+ होगा तो कॉमर्स चूज करेंगे, और 60 से भी डाउन जाता है तब हम आर्ट चूज करेंगे। मगर मैं कहना चाहूँगा आप रिजल्ट पर डिपेंड ना करें कि रिजल्ट क्या आएगा। आप ये चूज करें कि आप कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं या किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से ही सब्जेक्ट को चूज करें। क्योंकि सब्जेक्ट हाई स्कूल के बाद जो सब्जेक्ट चूज होता है वही आपकी नींव होती है एक तरीके से, जो आपको आगे लेकर जाती है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप किसी के दबाव में यानी कि प्रेशर में ना आए कि घर वाले बोल रहे हैं मैथ लेना है या साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है तो वही लें। पहले आप अपना इंटरेस्ट चूज करें, आप अपना ड्रीम देखें, आपका ड्रीम क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, तभी आप सब्जेक्ट को चूज करें। सब्जेक्ट चूज करना ही आपके ड्रीम्स के दरवाजे खोलता है। मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उस सब्जेक्ट में फ्यूचर नहीं है, जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसमें फ्यूचर नहीं है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आप मेरे को एक बार कंफर्म कराएं कि कौन से सब्जेक्ट में फ्यूचर नहीं है। कुछ लोगों को दिखाऊंगा जो कि उस फील्ड से सक्सेस हैं। जहां काबिलियत होती है वहीं सक्सेस होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं साइंस का पार्टीशन जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। तो जिसमें पहला पार्ट होता है PCM, दूसरा होता है PCB। शॉर्ट में बताया है, फुल फॉर्म इसका जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और दूसरा PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप इंजीनियरिंग या डेवलपिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप PCM चूज कर सकते हैं, और अगर आप मेडिकल फैकल्टी में जाना चाहते हैं तो आप PCB चूज कर सकते हैं। और दोनों ही फील्ड बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छा करियर है इनमें। PCM के करने के लिए आपको, अगर आप इंजीनियरिंग की इच्छा रखते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे JEE IIT। ये एक बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप 10th पास आउट होते हैं और उसके साथ ही आप इन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं यानी प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो आप अपने 12th एग्ज़ाम के बाद तुरंत इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आप मेडिकल फैकल्टी में जाना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कराए जाते हैं और उनमें अच्छा स्कोप होता है। जैसे नर्सिंग के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है नीट,
NEET नीट, और भी MBBS वगैरह जो भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो सब 10th तो नहीं 12th के पास आउट होने के बाद होते हैं। मगर मैं आपको ये एग्ज़ाम इसलिए बता रहा हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर और 12th जो क्लासेज हैं उनके साथ में इनकी प्रिपरेशन करते रहें, जिससे कि आपका रिजल्ट जब आप इन एग्ज़ाम के लिए बैठें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप उनको जल्दी से कवर कर सकें। आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और है मेरे पास, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, जो कि PCM में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आपको प्लांटिंग फार्मिंग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इस फील्ड में फार्मिंग और प्लांटिंग के बारे में ही स्टडी कराया जाता है। और आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इसके अपनी स्टडी के साथ साथ अपने फार्मिंग लेवल को भी ग्रो अप कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम कॉमर्स को वही लोग चूज करते हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं। इस स्ट्रीम में सारी स्टडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो अप, बिजनेस को खड़ा करना, मैनेजमेंट करना, यही सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें कॉमर्स में जो सब्जेक्ट आते हैं वो कुछ ऐसे हैं, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, स्टैटिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे आप कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इनसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी क्या है, भाई आगे करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्या क्या। आपको मैं बता दूं कॉमर्स फील्ड से आप बहुत ही अच्छी लाइनों में जा सकते हैं। जैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, मास मीडिया कर सकते हैं। मास मीडिया यानी कि आप मीडिया जो कि आप ज़्यादातर देखते हैं टीवी पर एंकर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, ऐसे मीडिया में जा सकते हैं आप। एक इसका एग्ज़ाम भी होता है CA चार्टेड अकाउंटेंट का, जो कि बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कॉमर्स से, ये आपकी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्ट्स में किस प्रकार से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और कैसे उसको। अब हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट स्ट्रीम को बोलते ही ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं ये तो बहुत ही आसान है, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा जितना आर्ट स्ट्रीम आसान लगता है तो मैं कहना चाहूँगा ये सब्जेक्ट जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट हिंदी, साहित्य या आर्ट में है, यानी कि आप ड्राइंग करना चाहते हैं या आर्ट बनाना जानते हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इस स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। और आपके लिए इसमें बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट भी होते हैं जो कि आपको आगे सक्सेस करेंगे। कुछ लोग कहेंगे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यानी कि इसमें आगे जॉब नहीं मिल सकता। मैं आप उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें भी, इस फील्ड में भी बहुत ही अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप काबिल हों। आर्ट स्ट्रीम में आने वाले कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप उन्हें चूज़ नहीं कर सकते, वो आपको फिक्स रहेंगे, आप उनको हटा नहीं सकते। कुछ अदर सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, जिनको चूजेबल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो आता है इंग्लिश, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये जो सब्जेक्ट रहते हैं ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, इनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये आपको लेना ही है। जो चूसेबल सब्जेक्ट रहते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा चूसेबल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। उसमें आपका समाजशास्त्र आता है, सोशल साइंस, मनोवैज्ञानिक आता है जिसमें कहते हैं साइकोलॉजी, और संगीत आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, और आर्ट आता है, फाइन आर्ट जिसको ललित कला बोलते हैं, जिसमें आप किसी भी मानव आकृतियों को बनाते हैं। फैशन डिजाइनिंग आता है, दर्शन शास्त्र आता है, शारीरिक शिक्षा आती है यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ग्रामीण विकास आता है, सामाजिक कार्य आता है, और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज करके अलग अलग फील्ड में जा सकते हो। अब बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आप इससे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हो, हेरिटेज मैनेजमेंट कर सकते हो, मास मीडिया यानी कि आप मीडिया में जा सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, आप कुछ भी जो भी
मीडिया के अंदर जॉब्स रहती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अगर कन्फ्यूज़न में हैं वो अगर उस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हैं उनके लिए एक सलूशन मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल या हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट होगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कन्फ्यूज़न है तो आप उस सॉल्यूशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।